हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स दो प्रॉब्लम को फेस करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। तो आज हम उन्हीं दो प्रॉब्लम को आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप उनसे कैसे निजात पा सकते हैं या उन पर कैसे आप फैमिलियर हो सकते हैं उससे। आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भी हिंदी मीडियम का होता है उसको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत प्रॉब्लम जाती है। किसी भी वर्ड को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं इससे आप कैसे फैमिलियर हो सकते हो ये तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आपको करना इंग्लिश टू इंग्लिश ही है। कैसे करोगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन करना इंग्लिश टू इंग्लिश है। इसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा आपको कि क्या प्रॉब्लम होती है यदि आप इंग्लिश टू हिंदी करते हो तो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है इंग्लिश टू इंग्लिश करने के लिए? तो सबसे पहली बात, आपको एकदम से ऐसा नहीं करना है कि इंग्लिश डिक्शनरी से ही हम हिंदी डिक्शनरी से सीधे हम कहां आ गए इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड पढ़ने लगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको क्या करना है, इंग्लिश का वर्ड रहेगा उसकी आपको सबसे पहले इंग्लिश मीनिंग देखना है और फिर हिंदी मीनिंग देखना है रिलेट करने के लिए। अब जैसे ही आप कम से कम 100 वर्ड में 200 वर्ड में ऐसा भी करते हो, 100-200 वर्ड के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि भाई अब हिंदी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। यदि तब भी नहीं लगता है तो फिर भी लगे रहो, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी से रिलेट जरूर करें, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश करने लगे भले ही ना समझ में आए। आपको हिंदी डिक्शनरी का यूज करना है, लेकिन कब? जब आपको वहां समझ में नहीं आ रहा है तब। एक टाइम आएगा जब आपको हिंदी डिक्शनरी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको करना कैसे हम ये देखते हैं। एक वर्ड है एक्यूएस। इसका यदि आप इंग्लिश मीनिंग सबसे पहले देखना है, क्या है? टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। तो आपको रिलक्टेंटली का अर्थ नहीं पता, आपको प्रोटेस्ट का अर्थ नहीं पता, तो आप सबसे पहले इसकी हिंदी मीनिंग देख लें। प्रोटेस्ट का जैसे होता है क्या, विरोध, ठीक है? आप यदि सीधे इसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं तो क्या होगा, इसका आपको सीधा अर्थ क्या मिल जाएगा, संतुष्ट होना। लेकिन आपको ये आगे चल के क्लोज टेस्ट में हो चाहे पैसेज में हो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना? आपको सिर्फ रिलेट करने के लिए ही हिंदी वर्ड मीनिंग का आपको क्या करना है, यूज करना है हिंदी डिक्शनरी का सिर्फ रिलेट करने के लिए। बाकी आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही करें। आप देखेंगे कुछ समय में ही आप फैमिलियर हो जाएंगे और इंग्लिश टू इंग्लिश ही डिक्शनरी का यूज करने लगेंगे। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को एक और प्रॉब्लम ये जाती है कि यदि उन्होंने कोई स्टोरी पढ़ी या फिर एडिटोरियल पढ़ा, पूरा पढ़ लिया, फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूं आपका यही फेज है। यदि आपने इसको निकाल दिए ना तो आपने जंग जीत गए समझो। क्यों? क्योंकि बस यही है आपका स्ट्रगल का फेज जो है ना, बस यही है। आपको संयम बनाए रखना है और आपको यदि एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो सीधे एडिटोरियल में ना जाओ, सबसे पहले स्टोरी में जाओ। मैं टेलीग्राम में डेली एक स्टोरी शेयर करता हूं, वहां पे अपलोड करता हूं, तो आप उसको पढ़ें। एक बार समझ में नहीं आती है, दूसरी बार पढ़ें, फिर भी समझ में नहीं आती है, तीसरी बार पढ़ें, आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आएगी। यदि कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, वहां पे हिंदी मीनिंग नहीं बनती है, तो आप सीधे जाएं डिक्शनरी में, कॉपी करके उस वर्ड की मीनिंग देखें और फिर आके देखें। सबसे पहले आप फर्स्ट बार क्या करें, उस वर्ड की मीनिंग सीधे ना देखें, एक बार पूरा पढ़ें, समझने की कोशिश करें, उसका अर्थ खुद निकालने की कोशिश करें। क्योंकि आपको मैं बता दूं कई वर्ड ऐसे होंगे जो एग्जाम में आपको नए मिलेंगे, चाहे वो पैसेज हो चाहे क्लोज टेस्ट हो, तो आपको पैसेज पढ़कर उसकी लाइन पढ़कर उसका अर्थ समझना होगा। क्योंकि हर वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जो आपको पता रहे, उसका मीनिंग पता रहे। तो आपको ये करना है, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। आप एक स्टोरी जरूर पढ़ें और ज्यादा पढ़ना नहीं है हमें, बस आप आधे घंटे भी यदि देते हैं स्टोरी में समरी लिखने में, जो इंग्लिश स्ट्रेटजी बताई है वो बहुत शानदार है, उसको जरूर देखें और जरूर फॉलो करें।